दोस्तों नमस्कार। 4 PM गुजरात और दस्तक दोनों पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर चारी। गुजरात की दो खबरें सुनाना चाहता हूं आज आपको इस कार्यक्रम में। गुजरात आप सब जानते हैं कि 156 सीटें जीत चुकी है बीजेपी और 26 की 26 लोकसभा की सीटें हैं वो भी बीजेपी के पास ही है, और राज्यसभा की सीटें जो हैं वहां भी जो है बीजेपी का दबदबा है। तो वहां एक उनके राज्यसभा के एक सदस्य हैं गुजरात से, इनका नाम है रामभाई मोकरिया। रामभाई मोकरिया जो है वो बेसिकली पोरबंदर से आते हैं और उनका एक बहुत सुविख्यात प्रख्यात एक कारोबार चलता है पूरे देश में और विदेश में भी। वो है एक कुरियर एजेंसी का, कुरियर कंपनी चलाते हैं रामभाई मोकरिया। उस कुरियर कंपनी का नाम है मारुति कुरियर। मुझे लगता है कि शायद आप सबने नाम सुना होगा उस कंपनी का। तो मारुति कुरियर जो है पूरे देश में फैली हुई है, बाहर भी जो है वो डिलीवरी करती है, आपका पार्सल, आपकी जो भी चीजें हो तो पहुंचाती है। उनके वो ऑनर है और उसके साथ साथ वो भारतीय जनता पार्टी के गुजरात से राज्यसभा के सांसद भी हैं। रामभाई मोकरिया अपने थोड़े बेबाक और बेखौफ और निडर व्यक्तित्व के लिए जाने जाते हैं। पिछले साल जो है उन्होंने जैसे ही मुख्यमंत्री पद से विजय रूपाणी हटे कि तुरंत उन पर जो है एक शाब्दिक हमला कर दिया था। बिल्कुल वो सब जग जाहिर है और अब फिर से वो आज चर्चा में है। चर्चा में इसलिए है क्योंकि उन्होंने एक ऐसा जो है एक चिंगारी आज लगा दी है, तो हो सकता है कल आग बन जाए, लेकिन हो सकता है कि उसको बुझा भी दिया जाए, लेकिन आज के दिन जो है उसकी बड़ी चर्चा है। हमने अभी उनको फोन लगाया था, उन्होंने फोन उठाया हमारा। हमने कहा कि आपने जो निवेदन दिया है उस पर आपसे जो है 10 मिनट वार्तालाप करना है, आप 4 PM पे जुड़ जाइए। तो उन्होंने कहा कि मयूर भाई, अब ऊपर से आदेश आ चुका है कि अब हम इस पर कुछ नहीं बोल सकते, तो इसलिए अब हम कुछ बोलेंगे नहीं, और अब हमसे जो है इस बारे में कोई बातचीत की उम्मीद आप मत रखिए, आप बुरा मत लगाइएगा। तो मैंने कहा चलिए ठीक है, ऊपर से अगर आदेश आता है तो फिर तो आपको सब कुछ चुप होना ही पड़ेगा। लेकिन क्या निवेदन दिया उन्होंने, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। मैं दिव्य भास्कर को क्रेडिट देते हुए, क्योंकि मैं जो वीडियो दिखाने जा रहा हूँ वो मैंने दिव्य भास्कर की जो उनकी .co.in है, वहां उनके एक रिपोर्टर है रक्षित पंड्या, उन्होंने इस इंटरव्यू को किया हुआ है। तो मैं दिखा रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता था कि मैं दिखाऊं कम से कम वो जो बोले हैं वो बोले गुजराती में है, पर मैं इसका हिंदी तर्जुमा कर दूंगा आपको। और मैं ड्यू क्रेडिट भास्कर को देते हुए ये वीडियो जो है आपको दिखा रहा हूँ। पहले आप वो देख लीजिए, फिर जो है मैं आपको पूरी कहानी सुनाता हूं। આજે કોઈ એક પોસ્ટ આવી એમાં એને મને લાગુ પડતું હતું એટલે મેં વળી જવાબ આપ્યો કે મારે પણ એક નેતા પાસે પૈસા લેવાના છે, બહુ મોટી રકમ છે, ઘણા વર્ષોથી બાકી છે, એટલે મારાથી લખાઈ ગયું છે વાત સાચી। હું પ્રયત્ન કરું છું વચ્ચેના લોકોને કહીને કે ભાઈ મારું સોલ્યુશન નીકળે, બહુ મોટી રકમ છે, એટલે 2011થી છે, તો હિસાબ 2008નો છે, પછી 2011માં અપડેટ થયું અને પછી ઘણું છે, મારી પાસે લેખિત પુરાવા પણ છે, બહુ મોટી રકમ છે અને ઘણા વર્ષોથી છે। ये मैं बताऊं, उन्होंने सोशल मीडिया का अपना एक जो प्लेटफॉर्म है वहां पे एक अंग्रेजी में, अब अंग्रेजी आप ग्रामर की मिस्टेक मत निकालिएगा, मैं जैसा लिखा वैसे पढ़ रहा हूं। तो लिखा है उन्होंने कि वन वेरी ओल्ड पॉलिटिशियंस, मतलब कि वन वेरी ओल्ड पॉलिटिशियंस, वो बहुवचन कर देते हैं। और फिर कहते हैं कि डजंट गिव मी मनी, ही इज अब्जोपति but can't, niyat is so bad in politics life from 1980, various department work from 1990, last retired from outside Gujarat। ये उन्होंने अपने हिसाब से जो अंग्रेजी थी वो लिख दी। अब उसमें नहीं जाते हम जो वो जो बात कहना चाहते हैं उस पर बात करना चाहते हैं।
उनका ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़े सीनियर नेता जो गुजरात से ही बिलोंग करते हैं और उनको उन्होंने मुझसे जो है मतलब राम भाई मोकरिया से उन्होंने पैसे लिए हुए थे 2008 की साल में, जो कि एक बहुत बड़ी रकम है। फिर 2011 में कुछ जो है हिसाब किताब में कुछ हुआ, तो कुछ अपडेट भी हुआ, वो बता रहे हैं। फिर 2018 में जाके मतलब जो है इस पूरे मामला जो बताया जा रहा है पूरा, वो 2008 से 2018 के बीच का बताया जा रहा है। वो कह रहे हैं कि ये जो नेता है वो 1980 से पब्लिक लाइफ में है, भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं। मतलब कि भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 81 में हुई, तभी से वो जुड़े हुए हैं और उन्होंने विविध विभाग जो है उस पर जिम्मेदारी संभाली हुई है। अलग अलग वर्टिकल्स, अलग अलग कैबिनेट मिनिस्ट्री भी उन्होंने संभाली हुई है। और जब वो रिटायर्ड हुए पॉलिटिकल लाइफ से, तब वो गुजरात से बाहर कुछ जिम्मेदारी उनको पार्टी ने दी हुई थी या सरकार ने दी हुई थी, तो उसको संभाल रहे थे। तो उन्होंने हर चीज बोल दी है, सिर्फ नाम नहीं बोला है। क्योंकि उन्होंने नाम नहीं बोला है तो मैं नाम ले नहीं सकता। पर आप दिमाग लगा के सोचिए कि ऐसा कौन बहुत सीनियर व्यक्ति है जो गुजरात का इतना सीनियर हो और फिर अभी भी कुछ समय पहले जो है बाहर, गुजरात से बाहर कोई बड़ी जिम्मेदारी जो उनको मिली हुई थी, वहां से वो फिर रिटायर्ड होकर वापस आ चुका है। आप सोचिएगा, मुझे पता है किसकी बात कर रहे हैं, लेकिन वो नाम नहीं बोले तो मैं नहीं बोल सकता, नाम वाला मामला है। तो उन्होंने कहा कि रुपए हैं और बहुत रुपए हैं, मतलब कि कुछ करोड़ की बात है। और बोले हम मांग रहे हैं, वापस दे नहीं रहे हैं। और हम बीच में जो हमारे मध्यस्थी लोग हैं उनको भी कह रहे हैं, वो उनसे बात कर रहे हैं, लेकिन उनको भी वो वापस नहीं कर रहे हैं पैसा। तो चलिए, राम मोकरिया जो है वो तो उद्योगपति, मतलब वो तो बिजनेसमैन है, उनके पास तो पैसे हो सकते हैं। ये जो है, जो बड़े वेटरन पॉलिटिशियन है, वो भी कोई कम नहीं है। वो हालांकि उनका बिजनेस दिखाने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन वो अरबों के अरबोपति हैं। ये बात सही लिखी है उन्होंने जो है, कहा जाता है कि गुजरात में शायद ही कोई ऐसा इलाका होगा जहां पे उनका लैंड में इन्वेस्टमेंट ना हो, ये भी कहा जाता है। और बड़े ओहदे पर रहे हैं वो, गुजरात में भी और फिर गुजरात के बाहर भी। तो ये अब इनफाइट जो है इस तरह की शुरू हुई है और तुरंत बताया गया। जैसे मैंने कहा कि राम मोकरिया से मेरी बात हुई अभी कुछ समय पहले, तो उन्होंने कहा कि मयूर भाई, इस पर अब मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा, मुझे ऊपर से आदेश है कि अब मुझे इसमें कुछ नहीं बोलना है। सवाल ये कि वो जो पैसे उनके फंसे हुए हैं, अब ये इतनी मेहनत और इतनी शिद्दत से अगर जो है लोगों के काम करने में, अगर आप सभी नेता जो है अगर वो इतना वो एक जज्बा दिखाते तो बड़ा अच्छा लगता। पर खैर, वो खुद के निजी मामला है, पर निजी मामला आज जो है पब्लिक हो चुका है। दो भारतीय जनता पार्टियों के, मतलब भारतीय जनता पार्टी के दो बड़े नेताओं के बीच, एक जो बहुत बड़ा वेटरन है, दूसरा जो अभी राज्यसभा का सांसद है। तो वो जो है आज पूरे गुजरात में इसी पर चर्चा हो रही है, जो राजनीतिक गलियारा है उसमें यही सब बातें हो रही है। तो मैंने कहा वो हम आपको बता दें। एक और खबर जो है वो मैं आपको बताना चाहूंगा, पहले इसको आप सुन लीजिए। आपको याद होगा, हमने कुछ दिनों पहले गुजरात के हज यात्रियों के द्वारा जो एक अर्ज लगाई गई थी स्मृति ईरानी जी को, उनके मंत्रालय को, उस पर हमने कार्यक्रम किया था। और जो एडवोकेट हैं शमशाद पठान साहब, उनके साथ हमने कार्यक्रम करके उनकी जो स्थिति है और क्यों वो अर्ज लगाई थी, क्योंकि उनसे पैसे ज्यादा लिए जा रहे हैं देश के अन्य जो हज यात्री हैं, अन्य राज्यों से जाने वाले हज यात्रियों के मुकाबले। तो उस पर अब जो है आखिरकार वो हाईकोर्ट में गए उस पर रोक लगाने के लिए, और हाईकोर्ट में आज जो हुआ है वो उन्होंने अब बताया, हम आपको सुना देते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आज गुजरात हाईकोर्ट ने हाजियों की पिटीशन पर सुनवाई करते हुए मैडम स्मृति ईरानी जी के मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, सेंट्रल हज कमेटी, गुजरात स्टेट हज कमेटी को नोटिस करके जवाब मांगा है कि वो बताएं कि गुजरात के हाजियों से ज़्यादा पैसे क्यों ले जा रहे हैं। वो बताएं कि देश में जो 2100 रियाल हर साल हाजियों को दिए जाते थे वो इस साल क्यों नहीं दिए जा रहे हैं। साथ ही वो भी ये भी बताएं कि हाजियों के साथ जो ये डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है वो किस बेस पे हो रहा है। और ये कहते हुए उन्होंने नोटिस सभी को जारी किया है और अगली सुनवाई 2 जून को रखी है। तो मैं संक्षिप्त में जो उनके मूल मुद्दे, जो मुख्यतः जो उनके बिंदु हैं, वो आपको बता देता हूँ कि क्यों वो लोग नाराज हैं और क्यों उन्होंने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। देखिए, ऐसा है कि हज कमेटी ऑफ इंडिया के द्वारा
देश में से 1,75,000 हाजियों को हज यात्रा पर ले जाने का इस बार जो है प्रक्रिया शुरू किया गया। ठीक है, उसमें गुजरात, इसमें लकी ड्रॉ निकलता है, तो गुजरात से कुछ 10,000 के आसपास जो है हाजियों की उनको पसंद किया गया है। ठीक है, उनको लकी ड्रॉ में उनका नाम निकला हुआ है। ठीक है, अब प्रॉब्लम ये है कि अहमदाबाद एयरपोर्ट की अगर बात करें और उसके मुकाबले मुंबई, हैदराबाद और बेंगलोर एयरपोर्ट की बात करें, जहां से आप बोर्ड करते हैं फ्लाइट को, तो आप जानते हैं, समझते हैं कि मुंबई, हैदराबाद और बेंगलोर से जो है वो, अगर आप देख लें कि अगर हज जहां पहुंचनी है, जो जेदा करके, जेदा एयरपोर्ट पे आप उतरते हैं ना, तो उसका अंतर जो है वो अहमदाबाद से तो बहुत ज्यादा है। लेकिन फिर भी जो अहमदाबाद से यात्री जा रहे हैं उनके पास से अंदाजन 68,000 से 70,000 रुपए ज्यादा वसूले जा रहे हैं। पहले ये जो एक फर्क हुआ करता था, ये 2-5 हजार रुपए का हुआ करता था, अब ये 70,000 के आसपास का फर्क हो गया। तो ये एक बड़ी तकलीफ है। और उसके अलावा एक ये भी है कि सऊदी रियाल दिए जाते थे उन्हीं के पैसों से, 2100 के आसपास सऊदी रियाल दिए जाते थे, ताकि वो जब वहां उतरे तो उनको खाने पीने से लेके कोई भी चीज जो है वो अगर करनी हो तो वो अपनी जरूरत जो है वो रियाल में पेमेंट करके कर सकते थे। इस बार वो बंद कर दिया है। और चारों एयरपोर्ट पर अलग अलग जो है एयर फ्रेट चल रहा है, उनमें से अहमदाबाद में सबसे ज्यादा है। तो ये सब चीजें जो है इस पर वो कोर्ट में गए हैं और कोर्ट ने अब जो है इस पर स्टे दिया है और कहा है कि 2 जून को जो है, और तो हाईकोर्ट ने मतलब एक खुलासा मांगा है मंत्रालय से और कहा है इसके लिए नोटिस भी फरमा दी है और कहा कि इसका जवाब मिलना चाहिए। तो अब देखते हैं इसमें आगे क्या होता है। तो ये 2 खबर थी, हमको लगा कि आपको बता दें। आपको कैसा लगता है ये आप हमको कमेंट बॉक्स में जरूर बता दें, और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, करवाएं भाई। आप सब हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।